नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में आज हम सेबों की खेती दिखाएंगे। सेब कैसे होते हैं, आप भी सेब अपने खेतों में उगा सकते हैं और जम्मू कश्मीर में उपस्थित हैं। थोड़ा सा प्रिंस लांबा दिखा दीजिए सेबों के पेड़ हमारे साथ। आप ये देख रहे हैं सेबों के पेड़, आम किसान के लिए और गरीब से गरीब किसान के लिए। वो कहते हैं जी मेरी देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती। तो धरती कोई भी ख़राब नहीं होती, धरती माता चाहे मोटी हो, चाहे पतली हो, चाहे पानी हो, चाहे बालू मिट्टी हो, वो हमेशा सोना उबलती है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं। आप सोचते होंगे जम्मू कश्मीर में ही सेब हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर ही बादाम हो सकते हैं, लेकिन ये सरासर एक किसान ने, हम जम्मू कश्मीर में उपस्थित नहीं हैं, हम चरखी दादरी ज़िले के कांदड़ा गांव धर्मेंद्र किसान है, उसके पास उसके खेत में मौजूद हैं। और जो भी आपने पेड़ देख रहे हो, प्लीज़ हमें फिर दोबारा से दिखा दीजिए। सारे पेड़ आप तस्वीरों में जहाँ तक नज़र जा रही है कैमरे की, ये सेब की खेती है और यहाँ जम्मू कश्मीर बन चुका है। आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारे बागड़ में और बालू मिट्टी में सेब हो सकते हैं, गन्ना हो सकता है, या बादाम पैदा हो सकते हैं, या किन्नू पैदा हो सकते हैं। लेकिन आजकल ये सही और सत्य है, क्योंकि जिस धरती माता पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये धर्मेंद्र हैं यहाँ पे किसान, और इन्होंने जम्मू कश्मीर बना दिया है। यहाँ पे बादाम और सेब की खेती कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते बादाम और सेब की खेती? लेकिन वो कहते हैं ना, खतरों के खिलाड़ी, जो खतरों के खिलाड़ी किसान होते हैं ना, वो बहुत कुछ कर जाते हैं। और आप जैसे जो लोग किसान सोचते वो सोचते ही रह जाते हैं। धर्मेंद्र जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत जी मुन्ना लांबा साहब। धर्मेंद्र जी, जितने पेड़ देख रहे हैं, प्रिंस लांबा दिखा रहे हैं आगे, नींबू किन्नू वगैरह के दूर तक, ये सेब की खेती कितने एकड़ में है? सेब की खेती ये 2 एकड़ में है जी लांबा साहब। अच्छा, ये 2 एकड़ की जो खेती आपने कर रखी है, ये कितना समय हो गया इनको पेड़ों पे लगे? ये 3 साल के पेड़ हो गए जी। और पहले हमने यानी कि 40 पौधे लेकर के ट्रायल लिया था। पहले हमें पता नहीं था कि इस पौधे को हमने पानी कितना देना है। अच्छा। तो हम 2016 में लगे थे, और 2016 में लग करके हम इसकी ट्रायल लेते रहे। 19 में हमारे को 18 में सफलता मिल गई, तो 19 में हमने बाग लगा दिया। ये कितने पेड़ ये जो हैं, ये सेब के जो जी, ये कितने लगाए थे आपने? ये 225 पेड़ है जी। नहीं, उस समय कितने लगाए थे? उस टाइम पर जो स्टार्टिंग में हमने लगाई, ये 40 पेड़ लगाए थे। 40 पेड़ पे कितने सेब, एक पेड़ पे कितने सेब लगे? यानी कि जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो सेब लगे, वो 7 सेब लगे थे एक पौधे के ऊपर, और 3 का गुच्छा आया था 2018 में। उसके बाद में हमने देखा कि ये संभव है, पौधे पर सफलता ले ली। उसके बाद में आगे बाग लगा दिया। लेकिन जो हमने 40 पौधे लगाए, वो 40 के 40 डैमेज हुए। तो हम उसमें देख रहे थे भी इसमें रोग कौन सा आ रहा है, कंट्रोल कैसे करना है, वो पूरी चीज़ों को हमें यानी कि बारीकी से देख करके अब अपना बाग लगा दिया जी। तो थोड़ा चलते चलते हमें बताते रहिए धीरे धीरे। अच्छा, अब आपने सेब की खेती कितने एकड़ में लगा दी? ये 2 एकड़ में है लांबा साहब। तो ये पेड़ जब आपने लगाए 2016 के बाद, कितने कौन से साल में लगाए? ये 2019 में लग गए जी। 2019 आज हो चुकी है 2021 22 मतलब 23। हाँ 2022 जी। हाँ, तो 2 साल से ये पेड़ लगे हुए हैं आपके? हाँ, ये यानी कि जितनी मानो 3 साल का बाग हो गया है। तो जिससे हम खेती में यहाँ मौजूद हैं, जो प्रिंस लांबा दिखा रहे हैं ये ज़मीन, इसके नीचे खेती भी कर सकते हैं? जी जी, खेती सर हम दलहन की आराम से कर सकते हैं। जो पौधे को जैसे यूरिया की जरूरत है, कौन से यहाँ बीज खाद, जैसे इसमें कौन से हम वो गेहूँ कर सकते हैं, चने कर सकते हैं, या मूंग कर सकते हैं, या कौन सी खेती कर सकते हैं, बाजरा कर सकते हैं? हाँ, जैसे हम बाजरा भी कर सकते हैं, मूंग भी कर सकते हैं, गेहूं कर सकते हैं, चना कर सकते हैं, जवार कर सकते हैं, कोई भी हम खेती कर सकते हैं। रूटीन में जो खेती पहले करते थे उसी तरीके से खेती करते रहो। जी जी जी। तो दवाई वगैरह का प्रयोग इस पे पेड़ों पे नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें सर कोई दवाई की जरूरत नहीं होगी। फसलों में भी जैसे हम जो दवाई की सोच रहे हैं ना, तो जो ऑर्गेनिक अगर हम करेंगे ना, तो पौधे को नुकसान नहीं होगा। जैसे हम देसी घी खाएंगे ना, तो स्वाभाविक वो पहलवान अखाड़े में जाएगा तो वो दंगल जीतेगा जी। तो देसी के ऊपर हमारी सोच है। और जैसे गाय का गोबर है, भैंस का गोबर हम पौधों में डाल रहे हैं, उससे पौधे ग्रोथ ले रहे हैं। तो हमारे साथ प्रिंस लांबा दिखा रहे हैं, तस्वीरों में देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं हम आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं खेत में, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच रहे कि जम्मू कश्मीर में सेब होते देखे हैं, और हमने जम्मू कश्मीर में बादाम होते देखे हैं। लेकिन जो किसान बहुत एक्टिव हैं, आप सिर्फ 2-4 फसल करना जानते हैं बालू मिट्टी में, या तो बाजरा, या फिर बाजरा के अलावा ग्वार बो देते होंगे, इतना ही है, या फिर आप चना बो देते होंगे, या सरसों बो देते हैं, गेहूँ।
इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये हैं मोटी फसलें और इसमें किसान कहीं कि मरता जा रहा है, पिसता जा रहा है। कुछ नई चीज़ करने की ज़रूरत है। किसान वास्तव में ही चाहता है हम भी कहीं कि ऊपर उठे, करोड़पति बने, मोटा पैसा कमाए खेती से। तो आपको कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा और जो नया करते हैं वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं। धर्मेंद्र मेरे साथ कांदड़ गांव से उपस्थित हैं। 2 एकड़ में खेती है सेब की, लहला रही है बालू मिट्टी में बिल्कुल। आप ये सोच रहे होंगे हम जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर ही बागड़ में बना दिया है धर्मेंद्र फौजी ने। धर्मेंद्र जी जी। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, ये पेड़ अब कितने बड़े होंगे ये जो देख रहे हैं? ये सर ये मानो कि जो सेब का जो पौधा है ना, इसकी उम्र है ना वो 70 से 90 साल है। यानी कि एक पेड़ 90 साल तक हाँ। सेब देगा। 70 से 90 साल की यानी कि एक पौधे की उम्र है। और मैं तो इतने तक दावा करता हूँ कि यहाँ 30-32 साल के पौधे हमारी नज़र में है सेब के, लेकिन उनके ऊपर फ्रूटिंग नहीं हो रही। अच्छा, तो फ्रूटिंग क्यों नहीं हो रही? जैसे अभी कोई बच्चा जैसे काम नहीं कर रहा है ना, तो हमने ये देखना होगा कि उस बच्चे को हमने क्या खिलाना है, किस तरह से उसको काम कराना है। इसी प्रकार से पौधा है, पौधा जीव है न कि निर्जीव है। और मैं तो इस बात को यानी कि दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी नज़रों में 2 सेब के पौधे हैं और इसी जिले चरखी दादरी में जिसकी उम्र 30 साल है उस पौधे की, कोई वैज्ञानिक उसके ऊपर फल लगा दो हम चुप हो जाएंगे और नहीं हम लगा के दिखा देंगे। जो 30 साल का पौधा खड़ा है उसके ऊपर सेब हमने पहले ट्रायल लेके देख ली, फ्रूटिंग लेके देख लिया हमने। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यानी किसान भाइयों को पता लगे। और जब किन्नू मौसमी हम लगाते थे 15-16 साल में यानी कि बाग खत्म हो जाता था। अगर एक हमने सेब का बाग लगाया तो इंसान जब सेब का बाग लगाएगा 60% शतक पूरा करके जाएगा, तब भी बाग उसका यहाँ रहेगा। ले भाई, किसानों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर आ चुका है, भगवान ने दे दिया है। 90 साल तक सेब की खेती कर सकते हो आप। किन्नू फ्रूटी का जो बाग लगाते थे आप, वो सिर्फ 15-16 साल तक का होता था, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही मिल रहा है आपको। 90 बरस तक सेब खाइए और परिवार को भी खिलाइए, परिवार भी लाल टमाटर जैसा, और आप भी, और बुद्धि भी सही काम करेगी, साथ साथ मोटा धन भी कमा सकते हैं आप। अच्छा धर्मेंद्र जी, आपने अभी ये लगा दिए 2 साल हो चुके हैं इनको जी। तो अब ये फल देना कब से शुरू करेंगे? ये सर अभी इनके ऊपर फ्रूटिंग हुई थी सर, और अभी यानी कि हमने आधी फुट में, यानी कि वो 27 मार्च की अप्रैल की बात है, 27 अप्रैल को हमने किसान बुलाए थे यहाँ और हमने किसानों को दिखाया, यानी कि किसान भाषा में 1 बेलांद और वैज्ञानिक भाषा में आधी फुट 21 सेब लगा दिए हैं। 21 सेब हमने किसानों को दिखाए हैं। आगे ये देखिए आप, एक पौधे के ऊपर 21 सेब है आधी फीट में। ओके, तो अगली साल यानी कि वो काम करके दिखा देंगे हम। अच्छा, ये सेब बढ़ते जाएंगे, पहले 21 से फिर 50 फिर 100 इस तरीके से ज़्यादा होते जाएंगे? हाँ, जैसे पौधा छोटा है तो अब की बार जैसे फ्रूट कम आया, अब 3 साल का पेड़ था तो हमने वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा किया। हमारे वैज्ञानिक भाई करने लगे, बोले भाई कम फ्रूट रखो, तो हमने सोचा क्यों ना यार इसको हम तोड़ ही दें, वो बेहतर है। लेकिन पक्षियों का ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसके ऊपर यानी कि जाड़ लगाएंगे तब ये कामयाबी मिलेगी हमारे को। अभी ये चाह रहे हैं कि भाई अगले साल तक इसके ऊपर जाड़ लगाएं। तो ये पेड़ कितने बड़े हो जाएं, लगभग कितनी ऊंचाई हो जाएगी पेड़? ये जी अगर इस पेड़ भी दिखा दीजिए। इन पौधों को सर अगर हम चाहेंगे तो जैसे हमारे जाटी है, शीशम है, बड़बेर है, इस तरह से बड़े हो सकते हैं। तो बड़े होंगे तो ज़्यादा फ्रूट मिलेंगे? हाँ, ज़्यादा यानी कि पौधे ज़्यादा होंगे तो यानी कि पौधे बड़े होंगे तो फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। अभी एक पौधे के ऊपर हमारा आकलन चल रहा है कि भाई एक पौधे पर 15 से 20 पेटी नॉर्मल है। और कश्मीर 15 से, अच्छा कितने साल बाद ये 15 से? ये यानी कि 8-10 साल में 15 से 20 पेटी नॉर्मल आती है। और जो कश्मीर और हिमाचल है, तो कश्मीर से पहले हिमाचल का सेब आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हिमाचल गर्म स्टेट है और हिमाचल से गर्म स्टेट हरियाणा है, तो हरियाणा का सेब मार्केट में पहले आएगा तो किसान को भाव अच्छे मिलेंगे। कौन सी क्वालिटी है आपकी सेबों की? ये देखो जी, ये कोई तो ये कह रहा है कि वो फलानी किस्म है, मैं किसी के ऊपर नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अभी हमने यहाँ फ्रूटिंग हुई तो हम इसको लेकर के गए मार्केट में, दिखाया, कोई फौजी भाई देख रहा था, वो बता रहा था, बोले भाई ये तो वो फलानी किस्म है, ये फलानी है। वो 3-4 वैरायटियों को देख रहे थे, तो हम वैरायटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, कोई ध्यान नहीं हमारा। अच्छा, एक पेड़ पे 15 से 20 पेटी हो जाती हैं, पेड़ काफ़ी लंबा होगा, 90 साल तक किसान कर सकते हैं, नीचे खेती कर सकते हैं, अपनी रूटीन में जो खेती करते हैं, तो आम के आम और गुठली के दाम मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मेहनत कितनी, ये पहले तो मैं बादाम का दिखा देता हूँ पेड़, ये देख लीजिए, जो प्रिंस लम्बा दिखा रहे हैं ये बादाम का पेड़ है, और बादाम भी यहाँ नहीं होते हैं। काजू, अखरोट, बादाम, सेब, ये सब जम्मू कश्मीर के फल हैं, और जम्मू कश्मीर यहाँ बागड़ में बना दिया, बालू मिट्टी में। आपने कभी सोचा है बालू मिट्टी में कभी सेब होंगे, बादाम होंगे? लेकिन धर्मेंद्र ने ये चीज़ कर दिखाया है। अगर वास्तव में थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे
तो आप भी मोटी खेती मोटा पैसा कमा सकते हैं। आज लगाइए, 3 साल बाद आपको पैसा रिटर्न शुरू हो जाएगा। खेती आप कर ही रहे हैं नीचे, कितना खर्चा आ जाता है 2 एकड़ में लगभग? इसमें जी है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे जो पौधे हैं, जैसे 100 रुपये का 50 रुपये का जो पौधा मिल रहा है हमारे देश में नर्सरियों में, इसी प्रकार से इस पौधे के रेट चल रहे हैं। कोई ये नहीं है कि इस पौधे की कीमत कोई ज़्यादा है। और ये भी कोई चिंता नहीं है कि हमने मिट्टी से पौधा लेना होगा कश्मीर से। पौधा जब नींद में होता है तब पौधे को हम उठाते हैं, तो वहाँ मिट्टी की जरूरत नहीं होती, बगैर मिट्टी के पौधे लाते हैं और पौधे यहाँ सक्सेस हैं। जी, तो 3 साल बाद ये शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे इनकी खेती। अच्छा, 2 एकड़ में, अच्छा 6 साल बाद कितनी खेती शुरू हो जाएगी? जैसे अभी आपकी बार थोड़े कम लगे हैं आपके सेब, अगली बार और ज़्यादा हो जाएंगे, अगली बार और ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे थोड़ा सा और ग्रोथ हो जाती है तो एक पेड़ के 20 पेटी 2 एकड़ में कितना लगभग? इसमें सर मेरा यह मानना है कि जैसे हम किन्नू मौसमी का बाग लगाते हैं तो वो 20 बाई 20 पर लगाते हैं तो 110 पेड़ लगते हैं। सेब है, सेब को अगर हम 20 बाई 20 पर लगाएंगे, ये पौधे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हमने ये मानना है कि यदि अगर किन्नू मौसमी की तरह अगर सेब को भी लगा देंगे, जबकि ये पौधे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हम किन्नू मौसमी के ऊपर आते हैं तो 110 पेड़ लगते हैं। 10 पेड़ों को हम, जैसे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी है, अपने स्टेट को हमारा जो इधर जो नेचर है कि हमारा कोई रिश्तेदार आ जाता है, यार दोस्त आ जाता है, तो उसको हम फ्रूट दे देते हैं बगैर पैसे के। तो हमने माना कि 10 पौधों के हम फ्रूट छोड़ देंगे, लेकिन हमारे पास 100 पौधे बच जाते हैं और एक पौधे के ऊपर मिनिमम यानी कि 15 से 20 पेटी सेब की आ जाती हैं। एक पेटी मिनिमम 1000 रुपये की, कम से कम आकलन दे रहा हूँ मैं, ये 1000 रुपये की होगी तो 15 पेटी होगी 15,000। और एक पौधे के ऊपर यानी कि हमारी जो इनकम आई वो कितनी आई, यानी कि 15,000, और पौधे हमारे पास 100 हैं तो सीधी 15 लाख रुपए इनकम आ गई। जब 1 एकड़ की 15 लाख रुपए इनकम 1 साल की होगी, तो कौन ये कह रहा है कि खेती की तरफ किसान नहीं जाएगा? जी, बहुत अच्छी बात बोले। यानी कि 1 एकड़ के 15 लाख रुपए इनकम, यानी कि अगर पूरा हिसाब से करें तो 20 लाख रुपए आ रहे हैं। लेकिन हम कुछ पेड़ों की छोड़ देते हैं क्योंकि रूड क्षेत्र है, यहाँ पे सेब होते नहीं है। यारे प्यारे रिश्तेदार आएंगे, दोस्त आ जाएंगे और वो उनको हम वैसे दे देते हैं गिफ्ट के तौर पर। तो फिर हम 20 दूनी 40, 2 एकड़ में 40 लाख रुपए, और ये 40 लाख रुपए आपका जोश, आपका जुनून, और जो किसान एक्टिव है, वास्तव में कुछ जुनूनी है, कुछ करना चाहता है, वो किसान बहुत कुछ कर सकता है। आप भाग रहे हैं सरकारी नौकरी की तरफ, आप भाग रहे हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, और वहाँ जाके थोड़ी सी पगार पे आप 24 घंटे काम करते हैं। लेकिन आप अपने धरती माता जो सोना उगलती है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग यूज करके आप करोड़ों रुपए भी अपने खेत में कमा सकते हैं। धर्मेंद्र ने जम्मू कश्मीर को, बागड़ को जम्मू कश्मीर बना दिया, तो आप क्यों नहीं बना सकते? यहाँ बादाम के पेड़ लगे हुए हैं और सेब के पेड़ लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक बार लगाइए, यानी कि पिताजी लगाइए, पोता तक बरतिए, 90 साल तक ये पेड़ आपको हर साल 20 से 2 एकड़ में 40 से 50 लाख रुपए देंगे हर साल। क्यों जी ऐसा? जी मुनाला, ऐसा है जी लांबा साहब, यानी कि 40 से 50 लाख रुपए नॉर्मल इनकम है इनकी 2 एकड़ में, 2 एकड़। और हर साल। तो ये देख लीजिए, इससे अच्छा ऑफर कहीं हो सकता है? कोई भी नौकरी में चले जाइए, किसी कंपनी में चले जाइए, चाहे आप विदेश में चले जाइए, चाहे नौकरी चाकरी कुछ भी कीजिए, लेकिन आप 2 एकड़ में 50 लाख रुपए हर महीने, हर साल कमा सकते हो, तो वहाँ भागने की ज़रूरत क्या है? तो किसानों को क्या कहेंगे? मैं तो जी देखो, किसानों को यही कहूँगा कि हमारा जो देश का किसान है उसको बेचारे को भ्रमित कर देते हैं। आग तुमने ये करना है, वो करना है। जैसे हमारे पहले साइंटिस्ट थे, वो कह रहे थे कि तुम DAP यूरिया डालो। उसके बाद में अभी देश में बीमारी फैल गई, वर्ल्ड में बीमारी फैल गई, तो कहने लगे बोले इस DAP यूरिया को बंद करो। अगर हमारे पूर्वजों को पहले यदि अगर हमारी बात मान ली होती तो हमारे वर्ल्ड की हालत ये नहीं होती। मैं देश की नहीं बल्कि वर्ल्ड की कहूँगा कि ये हालत नहीं होती। जैसे हमारे जो पूर्वज थे उनको ये पता था कि लहसुन और प्याज है उसमें राख डालते थे, लकड़ी हम जलाते हैं उसकी राख डालते थे। उनको इतना पता था कि इसमें पोटास होती है। वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे हमारे पूर्वज, लेकिन साइंस ने हमारे को इस तरफ धकेल दिया, आगे बीमारी की तरफ। जी, तो हमारे साथ धर्मेंद्र, हरियाणा राज्य और बागड़ से बोल रहा हूँ। यानी कि अभी हम बागड़ में खड़े हैं, जहाँ बालू मिट्टी होती है। कहते हैं यहाँ कुछ होता ही नहीं है, यहाँ उड़ के चिड़िया आना पसंद नहीं करती, लेकिन अब वह बागड़ नहीं रहा है। यहाँ भी सेब पैदा होने लगे हैं, सेबों की खेती होने लगी है। आप कान खोल के सुन लीजिए, पूरा हिंदुस्तान, यानी कि बागड़ में भी मंगल होने लगा है। यहाँ पे बादाम भी पैदा होते हैं और सेब भी पैदा होते हैं।
और ये खुद खेती 15-16 साल से कीनू की, नींबू की वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 16 साल तक की खेती है। एक बार पेड़ लगा लीजिए, अपनी खेती करते रहिए उसके नीचे, और 90 साल तक 40 से 50 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। और हम इस खेती में मौजूद है 2 एकड़ में। अब की बार ये खेती इनको यानी कि कुछ फ़ायदा, कुछ मुनाफा देना शुरू कर देगी, और अगली साल उससे बेटर, अगली साल उससे बेटर होता जाएगा। अगर आपको वास्तव में ही कुछ सलाह लेनी है, कुछ सलाह मशवरा करना है, तो आप धर्मेंद्र, कांदड़ा गांव, चरखी दादरी जिला, हरियाणा राज्य आके कर सकते हैं। तो हम चलते चलते आपको वो भी दिखा देते हैं सेब, क्योंकि 2 साल हुए हैं, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं है, लेकिन सेब कहीं ना कहीं छोटे छोटे लगने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ी विकट समस्या है यहाँ, यानी कि जो तोते होते हैं उनके तोते खा जाते हैं। अड़ोस पड़ोस में कहीं सेब नहीं है और कहीं फल नहीं है, तो तोते कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उसके बारे में भी ये सोचेंगे। ये सारी थैली बंधी हुई, उन्होंने कोशिश की थी। तो धर्मेंद्र फौजी जी, एक सेब थोड़ा सा यहाँ तोड़ के भी दिखा दीजिए, तस्वीरों में देख लीजिए प्रिंस लांबा थोड़ा सा, और ये थैली भी बंधी हुई है साथ में, ये देख लीजिए, थोड़ा तोड़ के दिखा दीजिए जी। ये सर अच्छा। देखो, ये थैली में लगाया हमने। अच्छा, ये थैली में क्यों? ये थैली में सर लगाया था इसको, यानी कि चिड़िया जो पक्षी है ना, जो तोता होता है, वो इसको खा जाता है, तो इसलिए हमने इसको यानी कि थैली में रखा। लेकिन इस थैली में भी खा रहे हैं, जैसे एक बच गया ये। अभी इसके जो कलर की जो दिक्कतें आ रही हैं, अभी साइज बड़ी होनी है, लेकिन कुछ हम हरियाणा का टेम्परेचर ज़्यादा है, कुछ इस थैली का हो जाता है, इसलिए अगर इसके ऊपर हम बड़ी जाली लगाएंगे, जाल लगा करके अगर इसके ऊपर जो हम चलाएंगे तो 100% सक्सेस है। और अभी तो 1 महीना बाकी है। अच्छा, जाल लगाएं तो उसमें नीचे फसल में कोई नुकसान नहीं होगा? हाँ, फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे हमारी जो जाली है, तो ये जितने भी यानी कि नेट हाउस जो देश में लग रहे हैं, तो जो नेट हाउस लग रहे हैं, इसी प्रकार से यानी कि जाली लग जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फसल भी आराम से होंगी। थोड़ा सा खा के देख सकते हैं हम? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, खा के देखो। है छोटा, क्योंकि अभी पके नहीं है, ये छोटे साइज है। जो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होते जाएंगे ये सेब, लेकिन तोते काट रहे हैं लगातार इनको, तो इन्होंने थैली लगाई, बरकच प्रयास किए अलग अलग तरीके से, कोई काम नहीं आया। अब ये पूरे 2 एकड़ में जो हरी हरी जालियाँ होती हैं वो उसके ऊपर, इनके ऊपर लगा दिया जाएंगे, तो उसके बाद ये 40-50 लाख रुपए की अपनी खेती आराम से कर सकते हैं। और छोटा सेब है, फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा खा के। जो जम्मू कश्मीर के सेब है ना, उनसे भी स्वादिष्ट हैं। मैं झूठ नहीं होता, कसम से कहता हूँ, अति उत्तम, अति स्वादिष्ट खाने में। आप आके एक बार ज़रूर आइए और एक आधा सेब खा के ज़रूर चेक कीजिए। छोटे हैं, छोटे होने के बावजूद अति उत्तम स्वादिष्ट, और ज़्यादा हो जाएंगे तो हम भी आएंगे, फिर गिफ्ट में लेके जाएंगे इनसे 1 पेटी, क्योंकि ये अति उत्तम क्वालिटी के सेब है। तो मैं सभी इन बातों के साथ, मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।